गर्भावस्था का 9वां महीना, प्रभु से प्रार्थना और योग निद्रा। गर्भावस्था के 9वें महीने में आप प्रभु से प्रार्थना करके नॉर्मल डिलीवरी के लिए आशीर्वाद मांग सकते हैं। हे मेरे प्रभु, मेरा गर्भावस्था का 9वां महीना चल रहा है। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने गर्भावस्था के 8वें महीने तक मुझे बहुत साथ दी, मेरा रक्षण किया, मुझे एक स्वस्थ गर्भावस्था का काल दिया। आपने मेरे शिशु की रक्षा की, उसे एक अच्छा स्वास्थ्य दिया। हे प्रभु, मेरी आपसे कामना है, गर्भावस्था के 90वें महीने में भी मेरी और मेरे शिशु की रक्षा करें। गर्भावस्था के 9वां महीना अभी कुछ ही दिनों में ख़त्म होगा और मेरा शिशु मेरे पापों में होगा। और ये बस आप ही की कृपा है कि आपकी ही कृपा से, आपकी दया से ही मैं ये यात्रा पूरी कर पाई। आपके आशीर्वाद से ही आपने मुझे सृजन करने का एक मौका दिया है। इस दुनिया में एक नई ज़िंदगी लाना ये बहुत बड़ा काम होता है और उसका दायित्व आपने मुझ पे सौंपा और इस दायित्व को पूरा करने के लिए आपने मुझे भर भर के आशीर्वाद दिया। हे प्रभु, मेरे आपसे और एक विनती है, डिलीवरी के वक्त मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। आपने मेरे 9 महीने बहुत अच्छे से गुजारे, बस डिलीवरी अगर नॉर्मल हो जाए तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि हर शिशु के लिए नेचुरली डिलीवरी होना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। हर माँ को नॉर्मल डिलीवरी की अभिलाषा होती है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो, मेरी डिलीवरी में मुझे कोई भी तकलीफ़ ना हो, डिलीवरी के वक्त मेरा शिशु स्वस्थ रहे, उसे कोई भी दिक्कत ना हो, बड़ी आसानी से और आराम से मेरी डिलीवरी हो जाए। हे प्रभु, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे गर्भावस्था में मेरी साथ दी है, मुझे आसरा दी है, हिम्मत दी है। आपके दया के बिना यहाँ पे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। आपने वो दया मुझ पे दिखाई है, आपने वो भरोसा मुझ पे दिखाया है कि मैं एक अच्छी माँ बनूँ। आपने मुझ पे जो कृपा की है, इसके फलस्वरूप मैं एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करूँगी। मैं अपने शिशु को अच्छे संस्कार दूँगी और एक अच्छा इंसान बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। गर्भावस्था के 9वें महीने में मेरे शिशु की और मेरी रक्षा करें, मेरे शिशु को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, वो एक अच्छे हेल्दी शिशु के रूप में जन्म ले, ऐसे मैं कामना करती हूँ। हे प्रभु, धन्यवाद। योग निद्रा में आप सोच सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, आपको अचानक ही लेबर पेन चालू हो गया है, आपने अपना हॉस्पिटल का बैग रेडी रखा है, आपने अपने हस्बैंड को बता दिया है कि मुझे लेबर पेन चालू हो गया है और हॉस्पिटल जाने का वक्त आ गया है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद आपको जल्दी ही ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं और वहाँ पे आपको कहने लगे हैं कि आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है और आपको क्रैम्प चालू हो गए हैं। क्रैम्प चालू होते ही आपका शिशु आपके हाथ में आ गया है। बहुत आसानी से बिना किसी तकलीफ की आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। आपका शिशु बहुत स्वस्थ है, उसकी पहली किलकारें आपने सुनी है। आप इतना हर्ष से भर गई है कि आप किसी को बयां भी नहीं कर पाती है। डॉक्टर आपको लड़का है या लड़की ये बता रहे हैं। आपका शिशु बहुत सुंदर है, उसको नहला के आपके पास रखा गया है और डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि आपको जल्दी के जल्दी इसको फीडिंग करना है। आपने फीडिंग चालू कर दी है और आपका शिशु एकदम ट्रेन हो के फीडिंग कर रहा है, जैसे उसको पता है कि फीडिंग कैसे करना है। उसने अभी पोटी चालू कर दी है, यानी उसके पेट में जो भी गंदगी है वो पूरी तरह से निकल आ रही है। उसकी पोटी काले कलर की है। पेट में रहते हुए उसने जो एमनियोटिक फ्लूइड खाया था वो पूरी तरह से निकल रहा है। फीडिंग होने के बाद वो सो जाता है और वो काफ़ी देर तक सोता है। जब उसे भूख लगती है तभी वो उठता है। अभी आप घर आ गई है, घर में आपका बहुत अच्छे से स्वागत हो गया है। अब आपका शिशु 15 दिन का हो गया है। अभी वो आपको देखने लगा है,
अभी आपका शिशु 1 महीने का हो गया है। कितना गोल मटोल, कितना सुंदर है ये। वो हँसता है, वो देखता है, वो चीज़ों को समझता है। अभी आपका शिशु 6 महीने का हो गया है। इतनी सी मेरी जान 6 महीने की हो गई है। अभी वो बैठता है। अभी वो घर में पूरी तरह रेंगता है। अभी आपके शिशु का पहला बर्थडे आ गया है। ये मेरा शिशु कब गर्भ में आया और अभी 1 साल का हो गया है। टाइम तो जैसे उड़ ही रहा है। आपका शिशु का पहले बर्थडे की आप सेलिब्रेशन कर रही है। जैसे उसके आने के आपको आनंद था, उसी तरह उसके पहले बर्थडे का भी आप जोरों शोरों से स्वागत कर रहे हैं।